Hello and welcome to your next class जिसका नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे और आपका एक गेट के एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि क्वेश्चन इस टॉपिक में से आने के काफी चांस रहते हैं, तो इसलिए हम इस टॉपिक को बहुत ध्यान से करेंगे। तो चलते हैं अपने सफर पे जिसका नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है ax इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं x को y की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ a। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं x को y की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ a। आई बात समझ में? x को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं y में विद द हेल्प ऑफ a। देखिए कैसे, अभी आपको ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मैं आपको जैसे जैसे बातें बताता जाऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि आप बातों को अच्छे से कैप्चर, अच्छे से पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए हम सबसे पहले मैं कुछ लिखता हूं, आप उसको मेरे साथ साथ नोट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो बातें रिलेट हो रही हैं या नहीं। देखिए सबसे पहले we are transforming matrix x in form of y using matrix A। देखिए ये बात मैंने आपको बताई और यही बात मैंने आपको लिखी है। देखिए कैसे हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है ax इज इक्वल टू y। जो a है उसका ऑर्डर है आपका m क्रॉस n, और जो आपके पास मैट्रिक्स x है उसका आपके पास ऑर्डर है n क्रॉस 1। अब देखिए आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, देखिए n इंटू n, ये क्या हुआ, मर्ज हो गया, या आप इसको कह सकते हैं रिमूव हो गया, तो बचा क्या आपके पास m इंटू n। तो y का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा m इंटू 1, सॉरी ये बचा m और 1, तो ऑर्डर होगा आपके y का m इंटू 1। तो इससे क्या मतलब हुआ कि आपने x को, जो मैट्रिक्स x है उस जिसका ऑर्डर था n क्रॉस 1, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, y में जिसका ऑर्डर है m क्रॉस 1। तो आपने किसकी हेल्प से ऐसा किया है, वो आपने a की हेल्प से किया है, और इसी को हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहां तक आई बात समझ में? अब देखिए आपके पास x है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस 1, आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया है, किसकी मदद से, किसकी हेल्प से, a की हेल्प से, जिसका ऑर्डर था m क्रॉस n। तो आपको जो y मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि आपने x को ही तो ट्रांसफॉर्म किया है। तो जब आपने x को ट्रांसफॉर्म किया है तो y जो आपको मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, लैम्डा इंटू एक्स। जबकि जो आपका लैम्डा है ये कोई आपका स्केलर, क्या है आपका, स्केलर वैल्यू है, ये आपका कोई स्केलर वैल्यू है। यहां तक आई बात समझ में? अब देखिए हमें मिला ax इज इक्वल टू वाई, कहां से आया ये, यहां से देखिए ax इज इक्वल टू वाई, और अभी हमने क्या कहा है कि जो हमें मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैट्रिक्स मिलेगी किस किस की हेल्प से,
ए और एक्स की हेल्प से, वो हमें क्या मिलेगी, वो आपको क्या मिलेगी, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अभी तो हमने बताया आपको कि जो आपको लैम्डा एक्स मिली किसकी मदद से मिली, हो ए इंटू एक्स की मदद से वाई, लेकिन जो वाई है आपका वो क्या है आपका लैम्डा इंटू एक्स। तो ये आपकी इक्वेशन की अगर आप कंपैरिजन करें उसके हिसाब से आपको एक इक्वेशन मिल गई, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब देखिए जब आपने व्हेन ट्रांसफॉर्म एक्स, जब आपने x को ट्रांसफॉर्म किया तो आपको क्या मिला, हो y, और y कैसा मिला आपको लैम्डा इंटू एक्स। अब लैम्डा तो हमने बता दिया कि भाई ये कोई आपका स्केलर वैल्यू है, लेकिन जो x होगा वो क्या कहलाएगा इस कंडीशन में आपका आइगन वेक्टर, और जो आपका लैम्डा कहलाएगा यानी जिसको हमने नाम दिया था स्केलर, वो कहलाएगा आपका आइगन वैल्यू। यहां तक बात आई समझ में। जब आपने x को ट्रांसफॉर्म किया बाय द हेल्प ऑफ a और आपने उसको नाम दिया था y, और y क्या है आपका लैम्डा इंटू एक्स, तो यहाँ पे तो हमने इसको स्केलर वैल्यू कहा था, लेकिन इस स्केलर वैल्यू का एक स्पेसिफिक नेम हमने यहाँ पे दिया है जिसको हमने आइगन वैल्यू कहा। और जो आइगन वैल्यू के साथ में आपकी जो क्वांटिटी है आपने उसको क्या कहा, आइगन वेक्टर। और जो पूरा आपका ये टॉपिक है ये आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू के ही इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए उसी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइगन वैल्यू की, सबसे पहले हम बात करेंगे आइगन वैल्यू की। देखिए अभी आपने पिछली स्लाइड में जाना है कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अगर आप इसको इधर लाएं, देखिए आप इस लैम्डा एक्स को जो इक्वल का साइन है इसके दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो क्या होता है, ए एक्स, ये यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी है सो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी इज इक्वल टू जीरो। अब आपने क्या किया, यहां से देखिए आपका कुछ कॉमन है, आपने उसको कॉमन लिया, ए आपका बचा है यहाँ, देखिए कॉमन क्या है आपका यहाँ एक्स, तो एक्स आपने कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पे क्या आपका ए, फिर माइनस और यहाँ पे लैम्डा इनटू आई, मींस आइडेंटिटी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। और अगर आप इस पूरी इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखें तो ये आपकी इक्वेशन आपको कुछ कह रही है, क्या कह रही है कि मैं होमोजीनियस इक्वेशन हूं, कि मैं होमोजीनियस इक्वेशन हूं। आप इस बात को आराम से पकड़ गए होंगे क्योंकि आप होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और अगर आप आगे चलते हैं, और अगर आप ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, अगर आप इस मैट्रिक्स को कुछ ऐसे लिखे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए, कैसे a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। कैसे लिखा मैंने, देखिए जब आपके पास कोई दो वैल्यू हैं और उनकी मल्टीप्लाई आपकी जीरो के इक्वल हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि या तो ये क्वांटिटी जीरो होगी और या आपकी ये क्वांटिटी जीरो होगी। आप आई बात समझ में। तो जो आपका x है वो तो आइगन वेक्टर है, तो हम उसको जीरो नहीं लेके चलते क्योंकि हमें चाहिए आइगन वैल्यू, और आइगन वैल्यू क्या है हमारा लैम्डा। तो जिस क्वांटिटी में आपका आइगन वैल्यू लैम्डा है हम सबसे पहले उसी को कंसीडर करके चलते हैं। यहां तक आई बात समझ में। अब देखिए जब आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आई तो हम इस इक्वेशन को भी एक नाम देते हैं और इसका नाम हम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको नाम देते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, आपको आइगन वैल्यू फाइंड करनी है
और आपके पास एग्जांपल है, कोई आपको मैट्रिक्स दिया गया है ए, और जो मैट्रिक्स आपका ए है उसकी कुछ जो एलिमेंट है वो दिए गए हैं आपको -4, 2, 4, 3, और क्वेश्चन है आपका फाइंड आइगन वैल्यू, फाइंड आइगन वैल्यू। तो सबसे पहले आपको अगर आइगन वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये आपकी हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आपके पास जो वैल्यू है आप उसको सिंपली नोट डाउन कर लेंगे। कैसे? देखिए a है आपका, तो a की वैल्यू को आप नोट डाउन करेंगे। देखिए कैसे, -4, 2, 4, 3 माइनस लैम्डा आपका बाहर हो गया, और ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको उसी फॉर्मेट में लिखनी है जिस फॉर्मेट में आपको मैट्रिक्स ए दी गई है, मतलब 2x2 में। तो 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी आपकी? देखिए 1, 0 और 0, 1। आइए बात समझ में, इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे? इस लैम्डा की अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम कोई शॉर्ट नहीं कर रहे क्योंकि पहला क्वेश्चन है, हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले इसको आप लिख लीजिए जैसा है आपके पास, -4, 2, 4, 3। अब देखिए आप इस लैम्डा की मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन, या आप इस साइन को बाहर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे माइनस, अब देखिए लैम्डा की आपने अंदर मल्टीप्लाई की तो लैम्डा 0, 0 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहां तक बात आई समझ में? अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए सिंपली हम सोल्व करेंगे जो हमारे पास वैल्यू थी। देखिए -4 माइनस लैम्डा, -4 माइनस लैम्डा, यानी जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उसी एलिमेंट का इस्तेमाल हम अगली मैट्रिक्स के लिए करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे हम इसकी बात करें, देखिए -4 और इसी एलिमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग क्या है आपका लैम्डा, तो -4 माइनस लैम्डा। इसके बाद 2 और 2 के कोरेस्पॉन्डिंग क्या है आपका 0, तो 2 माइनस 0, 2। इसके बाद देखिए 4 और 4 के कोरेस्पॉन्डिंग क्या है आपका 0, 4 माइनस 0, 4। और फिर 3 के कोरेस्पॉन्डिंग है आपका लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा। तो ऐसे हम करेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट का साइन, फिर -4 माइनस लैम्डा। देखिए उसके बाद 2 माइनस 0, 2। उसके बाद 4 माइनस 0, 4। और उसके बाद 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट है आपका, और आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि जो डायगोनल मल्टीप्लीकेशन होता है वही आपका डिटर्मिनेंट होता है। कैसे डायगोनल मल्टीप्लीकेशन? कैसे? ये वाला डायगोनल मल्टीप्लीकेशन माइनस ये वाला डायगोनल मल्टीप्लीकेशन। कैसे? देखिए माइनस आपने यहां से देखिए कॉमन ले लेते हैं हम, प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए तो ये बचा आपका 4 प्लस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, फिर माइनस यहाँ पे देखिए 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल है आपकी कैलकुलेशन, आप जो भी है आपके पास, आप सिंपली उसको क्या कर रहे हैं, आप सिंपली क्या करेंगे, उससे सोल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सोल्व करने में। देखिए कैसे, आप माइनस कॉमन ले लेंगे, यहां से माइनस कॉमन, यहां से माइनस कॉमन, उधर जाएगा जीरो के साथ में। ये इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि घुल जाएगा। आपने माइनस कॉमन लिया यहाँ से और जीरो में घोल दिया। कैसे? देखिए 4 प्लस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सोल्व कर रहे हैं, देखिए 12 माइनस 4 लैम्डा, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपली, प्लस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखिए माइनस लैम्डा स्क्वायर, जो आपकी बड़ी पावर वाला एलिमेंट है, आपने सबसे पहले वो लिख लिया। उसके बाद सॉल्यूशन क्या, 4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, इसको मैं सही सा करके लिख देता हूँ, माइनस लैम्डा स्क्वायर। इसके बाद आपका
माइनस लैम्डा होगा, उसके बाद प्लस 20, उसके बाद 0। आप फिर से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचा आपके पास, देखिए माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आई कोई इक्वेशन। अभी आपके पास अगर ये इक्वेशन है तो आप इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करते हैं आपने पीछे पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है आपके पास, तो आप उसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। देखिए कैसे, 20 के ऐसे पार्ट्स जो सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाए तो उसका क्या है, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20 होता है, और 5 माइनस 4 1 होता है, तो वो आपके पार्ट्स होंगे। ये बहुत छोटी सी बात है, आपको मुझे लगता है कि ज्यादा उस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो हम कर लेते हैं। देखिए लैम्डा प्लस 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 20 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट। और ये सेकेंड हिस्सा, इसमें आप कॉमन लेंगे लैम्डा, बचा आपका लैम्डा प्लस 5 माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप जब सोल्व करेंगे तो लैम्डा माइनस 4 और लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब अगर दो कंपोनेंट, दो कोई आपके पास एलिमेंट है, अगर उनकी मल्टीप्लाई 0 है तो उसकी क्या कंडीशन होगी कि भाई या तो लैम्डा माइनस 0 आपका, लैम्डा माइनस 4 0 था, और ये आपका लैम्डा प्लस 4 0 था। तो इस हिसाब से आपके पास जो वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल टू 4 आ गया, और यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू माइनस के 5 आ गया। तो 4 और माइनस 5 ये है आपकी आइगन, ये है आपकी आइगन वैल्यू, ये है आपकी आइगन वैल्यू। अभी आपने फाइंड की है आइगन वैल्यू। अब दूसरी जो आपकी थिंग थी वो क्या थी आपकी, आइगन वेक्टर। तो अब हम बात करेंगे आइगन वेक्टर की। अब बात करेंगे हम आइगन वेक्टर की। देखिए कैसे निकालते हैं हम आइगन वेक्टर। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो आपने अभी अभी आइगन वैल्यू निकाली है, इन आइगन वैल्यू की ही हेल्प से आप आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हो। आप इन आइगन वैल्यूज की जो वैल्यू है, इन्हीं की हेल्प से आप जो है ना आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हो। तो हम इन्हीं की हेल्प लेंगे आइगन वेक्टर को फाइंड करने के लिए। देखिए कैसे, सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन थी होमोजीनियस इक्वेशन, आप सबसे पहले उस होमोजीनियस इक्वेशन को लिखेंगे। कैसे, देखिए a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए अब हमने इस इक्वेशन को इसलिए लिया है क्योंकि आपको चाहिए आइगन वेक्टर, और आइगन वेक्टर क्या है आपका x। तो अब हमने इस होमोजीनियस इक्वेशन को ही लिया है। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो आपकी लैम्डा की वैल्यू है आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। कैसे, देखिए ए क्या था आपका, -4 2 4 और 3, ये आपका था ए। यहां तक आ रही है बात समझ में। इसके बाद आपका लैम्डा, लैम्डा क्या है आपका 4, और फिर क्या है आपका आई 1 0 0 1। सोल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 0, सोल्व कीजिए। देखिए कैसे, -4 सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 3 माइनस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए सोल्व कीजिए, तो ये हो गया आपका -8 2 4 -1। यहां तक आ गई बात आपकी पकड़ में। अब देखिए, अब आपको जो x है आपका यानी आइगन वेक्टर, आप उसको देखिए कैसे लिखेंगे। ये आपका x है। अब आप इस x को देखिए ऐसे लिखेंगे, x1 x2 x1 x2। कैसे लिखा आपने, x1 x2। अगर आपकी 3x3 की मैट्रिक्स होती आप लिखते x1 x2 x3। अब देखिए सिंपली आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का सिस्टम आपके सामने तैयार हो गया है। देखिए, और ये मतलब हॉरिजॉन्टल एरो और आपका एक वर्टिकल एरो, आप इन दोनों की मदद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, -8 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। यहां तक आ रही है बात समझ में।
ठीक है, तो हम देखिए करते हैं कैसे। देखिए -8x1 + 2x2, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, देखिए 4x1 - x2। आ रही है बात समझ में, और इज इक्वल टू 0। अब इनको हम जो 0 है हम जो आपके पास ये इक्वेशन है, आप इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल रख सकते हैं। वो कैसे, कि जो 0 होता है आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए नल मैट्रिक्स फॉर्म में। तो जो एलिमेंट जिसके कोरिस्पोंडिंग है, आप उसी एलिमेंट को उसके कोरिस्पोंडिंग रख दीजिए। जैसे ये पूरा कोरिस्पोंडिंग है इस 0 के, और ये पूरा कोरिस्पोंडिंग है इस 0 के। देखिए कैसे, -x1 + 2x2 इज इक्वल टू 0, और आपका देखिए 4x1 - x2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, आप जब यहां तक इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको कुछ कमाल दिख रहा होगा। देखिए कैसे कमाल, अगर देखिए आप इसमें से जो ये है, ये आपकी वैल्यू है, अगर आप इस पूरी इक्वेशन में से -2 कॉमन ले ले, तो देखिए क्या चमत्कार हो रहा है। देखिए 2 आपने -2 कॉमन लिया, तो क्या बचा आपके पास यहाँ 4x1, और यहाँ पे -x2 इज इक्वल टू 0। और देखिए ये वाली इक्वेशन और आपकी ये वाली इक्वेशन दोनों सेम है, दोनों की दोनों आपकी सेम है। तो आप कोई भी एक इक्वेशन लेके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपकी दोनों इक्वेशन सेम हो गई, तो आप आगे कैसे प्रोसेस करेंगे, देखिए 4x1 इज इक्वल टू x2। इसके बाद देखिए x1 आप क्या कर रहे हैं, जो x1 और आपका x2 है आप उसको अकेला कर रहे हैं, जो भी इनके साथ में कोफिशिएंट है आप उनको हटा रहे हैं। तो देखिए कैसे हटाएंगे आप, x1 इज इक्वल टू x2। देखिए कैसे हटाएंगे, जो x2 के साथ में कंपोनेंट था वो देखिए इसके अपोन में आ गया, और जो x1 के साथ में था वो इसके अपोन में आ गया। तो अब देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप देखिए कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ। आप कैसे लिख सकते हैं आइगन वेक्टर को उसकी फॉर्म में, x1 ये वाला, x2 ये वाला इज इक्वल टू, x1 क्या था आपका 1, और x2 क्या था आपका 4। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया आइगन वेक्टर किसके कोरेस्पोंडिंग, लैम्डा इज इक्वल टू 4 के कोरेस्पोंडिंग, लैम्डा इज इक्वल टू 4 के कोरेस्पोंडिंग। अब हम बात करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 5 के कोरेस्पोंडिंग। तो देखिए हम कैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया है। अब आप देखिए जो चीजें आपने इस मेथड में सीखी हैं, वही चीजें आप लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए देखिए हो गया यहाँ तक। अब देखिए सबसे पहले वही आप होमोजीनियस इक्वेशन लिखेंगे, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए आइगन वैल्यू फाइंड, आइगन वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो आप जो वैल्यू आपको दी गई है आप उसके लिए फाइंड कीजिए। एक्चुअली ये लैम्डा इज इक्वल टू 5 नहीं, लैम्डा इज इक्वल टू -5 था, वो मुझसे गलती से हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू -5 है, लैम्डा इज इक्वल टू -5 है। देखिए कैसे ए आप रखेंगे जैसे रखा था हमने पिछली जो मेथड था हमने उसमें करके दिखाया आपको, और उसमें हम करेंगे रखेंगे वैल्यूज को और फिर सोल्व करेंगे। देखिए कैसे रखेंगे हम, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है आपकी 4, उसके बाद 2, उसके बाद आपकी यहाँ पे 4 थी और यहाँ पे आपका 3 था, ये -4 थी, -4 2 4 और ये आपका 3। उसके बाद आपका है लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू क्या है आपकी -5, तो माइनस माइनस आपका प्लस होगा, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे, देखिए कैसे, -4 प्लस देखिए 5 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, -4 + 5 1। इसके बाद देखिए 2 + 5 × 0 0, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 + 5 × 0 0, तो 4 + 0 4, और यहाँ पे देखिए 3 + 5 × 1 5, तो 3 + 5 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू
0। अब फिर से आप वही लिखेंगे, देखिए कैसे, देखिए कैसे 1 2 4 8 और यहाँ पे देखिए x1 x2 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे, कीजिए, देखिए 1 प्लस 2x2, सॉरी ये 1x1 और यहाँ पे आपका होगा 4x1 प्लस 8x2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 0 0 को हम कैसे कर सकते हैं, वही जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसे लिख सकते हैं 0 0 इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 और यहाँ पे 4x1 प्लस 8x2 इक्वल कर देंगे हम कैसे, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 और आपका ये 4x1 प्लस के 8x2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर आप जो ये वाली इक्वेशन है, नीचे वाली इक्वेशन, अगर आप इसमें से 4 कॉमन ले तो देखिए आपकी पूरी की पूरी ऊपर जैसी इक्वेशन बनेगी। कैसे, देखिए हम इस इक्वेशन में से 4 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा आपके पास, देखिए x1 प्लस 2x2। तो आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। आपके पास कॉमन इक्वेशन क्या बची है, वो है x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे, x1 इज इक्वल टू माइनस 2x2। अब आपको x1 और x2 को अकेला करना है, कैसे करेंगे, जो इनके पास, जो इनके साथ में कोफिशिएंट है आप उनको अपोन में लेके जाएंगे। कैसे, देखिए x1 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1। अब देखिए x1 x2 इज इक्वल टू माइनस 2 1, x1 x2 माइनस 2 1। तो ये हो गई आपकी आइगन वेक्टर लैम्डा इज इक्वल टू -5 के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू -5 के लिए। यहां तक बात आ रही है आपकी पकड़ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, देखिए कैसे। मैंने जब आपकी स्टार्टिंग की थी टॉपिक की, तो कुछ टॉपिक में स्टार्टिंग कुछ इस तरह हुई थी, ax इज इक्वल टू लैम्डा x। अब देखिए अगर आप रखें, देखिए -4 2 और 4 3, a की वैल्यू रख दी। इसके बाद आप रख रहे हैं x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है आपकी, देखिए -2 और ये आपकी 1। आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपके पास, -4 इंटू -2 8, फिर 2 इंटू 1 प्लस 2 हो गया। इसके बाद देखिए 4 इंटू -2 -8, उसके बाद 3 इंटू 1 प्लस 3। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 10, 8 प्लस 2 10 और -8 प्लस 3, -8 प्लस 3 -5। देखिए आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, देखिए -5 बचा क्या आपका, यहाँ देखिए -2 और ये आपका 1। तो आपने यहाँ से क्या पाया, देखिए ये जो है आपका, ये क्या हो गया आपका लैम्डा इज इक्वल टू -5 यानी कि आइगन वैल्यू, और ये क्या हो गया आपका x यानी कि क्या आपका आइगन वेक्टर। देखिए हमने ये फाइंड किया था। तो आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही हुआ है या नहीं। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है मैकेनिकल में, किसी ईयर में आया होगा, मुझे वो पता नहीं लग पाया, मतलब मुझे याद नहीं है वो किस सन में आया है, मैंने ये एज इट इज ले लिया है आपको बताने के लिए। देखिए इसमें क्वेश्चन है आपका, इफ मैट्रिक्स 1 2 3 इज, इफ मैट्रिक्स 1 2 3 इज आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ये आइगन वेक्टर है ये, तो p की वैल्यू बताओ। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है आपकी कि आपके पास एक आइगन वेक्टर है x, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसको आप a नाम देते हैं और आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए आप इक्वेशन, जो मैं आपको इक्वेशन लिख के दे रहा हूं, ये इक्वेशन आपकी बहुत ही कह सकते हैं, ये आपकी बहुत काम की इक्वेशन है जो आपकी आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू की प्रॉब्लम को सोल्व करने में काम आएगी। वो कौन सी इक्वेशन है, ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ax इज इक्वल टू लैम्डा
x। अब आपके पास a भी है, आपके पास x भी है, आपको फाइंड क्या करना है सबसे पहले, लैम्डा। तो चलिए हम लैम्डा फाइंड करते हैं। देखिए कैसे, ये है आपका वेक्टर a 4 1 2 p 2 1 14 -4 10। इसके बाद आपका है x, x क्या आपका 1 2 3, लैम्डा आपको पता नहीं एज इट इज। उसके बाद आपका x 1 2 3, सिंपल थिंग है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसे, देखिए कैसे, 4 इंटू 1 4, फिर प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 2, फिर 2 इंटू 3 6 करेंगे हम। सिंपल मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, और मल्टीप्लीकेशन आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो चलिए हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन। आप इसको नोट बुक में अपनी नोट कर लीजिए और फिर वहीं से हम इसको करते हैं, आप देख लीजिएगा कैसे हमने किया है। 4 + 2 + 6 p + 4 + 3 14 - 8 + 3। यहां तक आ रही है बात समझ में। इसके बाद लैम्डा 1 2 3, आगे सिंपल करेंगे। देखिए 4 + 2 6 + 6 12। इसके बाद p + 4 + 3 p + 7। इसके बाद 14 - 8 + 30। देखिए 14 - 8 6 और प्लस 30 36। फिर लैम्डा 1 2 3। अब देखिए 12 p + 7 और 36 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आपकी। देखिए लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, उसके बाद 3 लैम्डा। अब इक्वेशन इक्वेट करनी है आपको, इक्वल करनी है। कैसे, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ में। जैसे 12 कोरेस्पोंडिंग क्या है आपका, ये वाला लैम्डा। फिर आपका p + 7 कोरेस्पोंडिंग क्या है आपका 2 लैम्डा। और फिर आपका 36 कोरेस्पोंडिंग आपका 3 लैम्डा। आपको फाइंड क्या करना है, p। आपको फाइंड क्या करना है, p। तो आप क्या करेंगे, देखिए p + 7 = 2 लैम्डा, p + 7 = 2 लैम्डा। अब p आप कब फाइंड कर सकते हैं, जब आपके पास लैम्डा की वैल्यू हो। तो आप लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो आपके पास अनदर इक्वेशन है आप उनको इक्वेट करेंगे। कैसे, देखिए 12 इक्वेट लैम्डा, तो इस हिसाब से लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई आपकी 12। ये आपने इक्वेशन 1 मानी, इसको आप इक्वेशन 2 कह सकते हैं। तो आप इक्वेशन नंबर 2 में से लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, p की वैल्यू मिलेगी। कैसे, देखिए सोल्व करते हैं। p + 7 = 2 इंटू लैम्डा 12, क्या हुआ 12 × 2 24, p + 7। सो p = 24 - 7 = बताइए 17। सो आपका 17 होगा आंसर। तो आपका 17 होगा आंसर। तो p की वैल्यू आपको क्या मिली है यहाँ पे, p = 17। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था आपका 2 मार्क्स में, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था आपका 2 मार्क्स में। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी, और हम उन प्रॉपर्टी को देखेंगे। वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, सम ऑफ आइगन वैल्यू = ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी नंबर 1 आपकी कहती है कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज है, जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज है वो आपका ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल होता है, वो आपका ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के
इक्वल होता है। वो होता कैसे है और कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये हुई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 2 आपकी क्या कहती है। प्रॉपर्टी 2 में कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है आपकी, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सम ऑफ आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यू क्या आपकी लैम्डा, तो हम उनको नाम दे रहे हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। और ये जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 एसओ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है आपका a इज इक्वल टू 2 3 x y 2 3 x y if given lambda 1 is equal to 4 and lambda 2 is equal to 8, then ऑप्शन है आपके पास A B C D। ऑप्शन क्या है आपके पास, x is equal to 4, y is equal to 10, x is equal to -3, y is equal to 9 और फिर C ऑप्शन है आपका x is equal to 5, y is equal to 8, x is equal to -4, y is equal to 10। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 x y, इफ गिवन आपको दिया गया है जो आइगन वैल्यू है लैम्डा 1 4 और लैम्डा 2 आपकी 8 है, देन आपको बताना है x और y की क्या वैल्यू होनी चाहिए, जो आपको ऑप्शन दिए इनमें से बताना है आपको। देखिए जो आपको अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई है उन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले हम यूज करेंगे जो आपकी प्रॉपर्टी है सम वाली के सम ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि सम ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अब क्या है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या है आपकी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है आपकी 4 प्लस 8। अब ट्रेस क्या होता है मैट्रिक्स का, सवाल है आपका कि ट्रेस क्या होता है। तो देखिए ट्रेस होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट है, देखिए जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट है उन डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है उसी को हम कहते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। दोबारा मैं बता रहा हूं कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जो आपके डायगोनल एलिमेंट होते हैं उन्हीं डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है वही कहलाता है आपका ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो कैसे, देखिए 2 प्लस वाई 2 प्लस वाई 2 प्लस वाई। अब देखिए 8 4 12 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। सोल्व करेंगे 2 आया आपका इधर इज इक्वल टू वाई, सो वाई इज इक्वल टू 10। ये आपका हो गया। अब देखिए हम सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्या लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स देखिए कैसे,
4 इंटू 8 32। इसके बाद डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, डायगोनल मल्टीप्लीकेशन माइनस डायगोनल मल्टीप्लीकेशन। कैसे, डायगोनल मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू वाई माइनस डायगोनल मल्टीप्लीकेशन मीन्स 3 इंटू एक्स मीन्स, तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई माइनस 3 इंटू एक्स। अभी देखिए y की वैल्यू आपने फाइंड की थी, तो y की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे। कैसे, 2 इंटू 10 माइनस 3x 32, ये क्या हो गया आपका 20 माइनस 3x। इधर आया, देखिए क्या हुआ है, बताइए, देखिए ये 12 बचा इज इक्वल टू माइनस 3x। 3 से ये कट, तो क्या है आपके x की वैल्यू माइनस 4। अब आप मैच कर लेंगे, x माइनस 4 है, अब आपका y 10 है। देखिए x 4 y 10 नहीं है, फिर भी देखें x माइनस 3 नहीं है, ये भी नहीं है, फिर सी देखें x 5 y 8 ये भी नहीं है, डी देखेंगे x माइनस 4 x माइनस 4 और y इज इक्वल टू 10। ये हुआ आपका आंसर। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। आंसर होगा आपका डी। बहुत सी बार जब हम पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, सब कुछ हम सही करते हैं, लेकिन हमसे गलती हो जाती है। देखिए जैसे यहाँ पे आया x इज इक्वल टू माइनस 4 और ए ऑप्शन में आपका x इज इक्वल टू 4 है, तो बहुत सी बार गलती हमसे हो जाती है कि हम इस ए को राइट कर देते हैं, हमारा जो ऑप्शन ए है यही सही होगा, बट आपका एक्चुअल में ऑप्शन कौन सा होता है सही, डी वाला। तो हम ऐसी गलती कर सकते हैं, तो हमें सारा काम ध्यान से करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये आया था EC 2013 में। क्वेश्चन था द मिनिमम आइगन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स थी आपकी 3 5 2 5 12 7 2 7 5। ऑप्शन है आपके A 0, B आपका 1, C 2 और D आपका 3। ऐसे आपको सोल्व करना था कि आपकी जो आइगन वैल्यू है वो क्या होगी। अब देखिए आपको पता है कि जो आइगन वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 3 आइगन वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो उन 3 में आपकी सबसे कम आइगन वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो हमने प्रॉपर्टी आपको बताई उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, सबसे पहले इसकी जो वैल्यू होगी कौन कौन सी होगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3, ये इसकी आइगन वैल्यू होंगी, तो इन्हीं का हम यूज करते हैं। देखिए अगर हम इन तीनों प्रॉपर्टीज तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखिए यहाँ प्लस या माइनस और यहाँ आपका प्लस, हम यहीं पे सोल्व कर रहे हैं, जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है। कैसे, देखिए 3, आप इसको अपने माइंड में डिलीट करेंगे, कोरेस्पोंडिंग 3 के जो आपका कॉलम है और जो आपकी रो है उसको डिलीट करेंगे और फिर आपका डायगोनल मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे, देखिए आपने इसको डिलीट किया, 12 इंटू 5 60 माइनस 7 इंटू 7 माइनस 49। यहां तक हो गया। इसके बाद माइनस ये वाला साइन, फिर 5। कैसे, देखिए ये आपने डिलीट किया और ये आपने डिलीट किया, 5 इंटू 5 25 माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14। यहां तक हो गया। इसके बाद प्लस 2, देखिए इसको आपने डिलीट किया, अपने माइंड में डिलीट किया, 5 इंटू 7 35 माइनस 12 इंटू 2 24। सोल्व करेंगे, सोल्व करके आपके पास आएगा, देखिए 33 माइनस 55 प्लस 22। सो देखिए 33 22 55 माइनस 55 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपका
लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3, मतलब इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन आपकी 0 आई है। तो अब अगर इन तीनों एलिमेंट की मल्टीप्लीकेशन 0 है, मतलब डिटर्मिनेंट इनका 0 है और डिटर्मिनेंट इक्वल है इनकी मल्टीप्लीकेशन के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों एलिमेंट में से कोई ना कोई एलिमेंट आपका 0 जरूर होगा, 0 आपका जरूर होगा। कैसे कि या तो भाई आपका लैम्डा 0 होगा, लैम्डा 1 0 होगा, तो लैम्डा 1 अगर 0 है तो इनकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो ये सब कुछ 0 होगा, या ऐसा भी हो सकता है भाई लैम्डा 2 0 हो बाकी इनकी कुछ वैल्यू हो। आप समझ रहे हैं ना बात? तो लैम्डा 2 0 हो बाकी इनकी कुछ वैल्यू, तो अगर लैम्डा 2 आपका 0 है तो इन दो की वैल्यू कुछ भी हो, ये सब कुछ 0 क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका लैम्डा 3 0 हो, अब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू कुछ भी हो, अगर लैम्डा 3 की वैल्यू 0 है तो ये सब कुछ 0 होगा। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो मिनिमम वैल्यू होगी एक कम से कम वो कौन सी होगी, तो वो क्या होगी आपकी 0। तो आपका जो ये ऑप्शन नंबर ए है यही आपका आंसर होगा। या आप अगर चाहते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे एक प्रोसीजर आपको बताया था वैल्यूज फाइंड करने का, तो आप उस हिसाब से भी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, लैम्डा ए माइनस लैम्डा आई, इस तरीके से आप लैम्डा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपका एक नंबर में था, तो एक नंबर के क्वेश्चन को आप अगर इस तरीके से करेंगे, आप हर बार सॉल्यूशन सोल्व करेंगे तो आपका बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। तो आपको यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वाली ट्रिक लगानी है जिससे आपको आंसर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी है आपकी, उन प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एलिमेंट आपके डायगोनल पे ही होते हैं, बाकी जो आपके एलिमेंट होते हैं वो आपके 0 होते हैं, वो आपके सब कुछ 0 0 होते हैं। आ रही है बात समझ में? इसके बाद एक आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है आपकी। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती है देखिए, जैसे 1 -1 0 2 2 3 0 0 0, ऐसी मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसमें 0 0 का एक ट्रायंगुलर बन जाए। देखिए ये देखिए 0 0 का एक ट्रायंगुलर बन रहा है। और जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि जो आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो दो तरह की होती है, एक तो अपर ट्रायंगुलर होती है, एक लोअर ट्रायंगुलर होती है। ठीक है, तो आप वहां से भी वो बातें जान सकते हैं। तो अब देखिए प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है आपकी फॉर डायगोनल एंड ट्रायगोनल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। देखिए फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स क्या है देखिए वैल्यू, द वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू, the value of eigenvalues is its principal diagonal element, its principal diagonal element। ये किसके साथ में है आपकी? फॉर डायगोनल मैट्रिक्स एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बोथ मैट्रिक्स के साथ में ये सेम प्रॉपर्टी आपकी, चाहे आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो चाहे आपके पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। द वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यूज इज इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। कैसे? देखिए जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल रखा था, ये वाला आपके सामने एग्जांपल था। तो डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? जो आपके डायगोनल पे होते हैं। तो डायगोनल पे कौन कौन से एलिमेंट आपके? 1 2 3। तो इस हिसाब से क्या होगा आपका, अगर मैं पूछूं कि इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो आपको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको देखना है कि डायगोनल पे कौन कौन से एलिमेंट है, वही एलिमेंट आपकी डायरेक्टली आइगन वैल्यू हो जाएंगी। तो इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी? आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी? लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 क्या हो जाएगी आपकी? देखिए
1 2 3, तो क्या हो जाएगी आपकी 1 2 और आपकी 3, और यही आपका होगा आंसर अगर पूछा जाए तो। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में वो क्या है देखिए, द आइगन वैल्यू the eigen values are always be real। अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आप उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपकी जो वैल्यूज है वो ऑलवेज बी रियल। और तीसरी बात है आपकी कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास, तो उसकी जो आइगन वैल्यू होगी, आइगन वैल्यूज will be imaginary। अब आपके पास एक ये एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की जो एलिमेंट है वो है आपके 3 -2 2 0 -2 1 0 0 1। कहा गया है one of the eigen value is equal to -2, is equal to -2, which of the following is an eigen vector, is an eigen वेक्टर। अब देखिए अगर आप इस मैट्रिक्स में देखें और कहा गया कि एक वैल्यू आपकी -2 है, तो एक वैल्यू की आपको तो इसकी तीनों वैल्यूज का पता है। वो क्यों? क्योंकि आपकी जो मैट्रिक्स है ये आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो उसके डायगोनल होते हैं। तो देखिए 1 -2 और 3 -2 उसने कहा है क्वेश्चन में पहले से ही कि -2 आपकी आइगन वैल्यू है, लेकिन आप जानते हैं कि इसकी आइगन वैल्यू 1 -2 और 3 भी होगी। लेकिन आपको से आइगन वैल्यू नहीं पूछी, आपसे पूछा है आइगन वेक्टर। तो देखिए हम आइगन वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है जो इक्वेशन आपको दी गई है, जब भी आपके सामने आइगन वेक्टर की कोई बात होगी तो आप हमेशा इक्वेशन लिखेंगे a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स, एक्स हमने इसलिए लिखा क्योंकि आपको आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर फाइंड करना, सॉरी आइगन वेक्टर आपको फाइंड करना। देखिए आप वैल्यू को रखेंगे जैसे आपके पास वैल्यू है, कैसे ए की वैल्यू, ए जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है आपका 3 -2 2 0 -2 1 0 0 1। इसके बाद माइनस, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन था उसमें -2 दिया गया था, तो अब आप इस -2 को ही आइगन वैल्यू कंसिडर करके चलेंगे तो आपका आंसर जो है ना बहुत जल्दी आ जाएगा। जो आपको बातें दी गई हैं आपको क्वेश्चन में उन्हीं बातों का इस्तेमाल करना है। अगर आप उन्हीं बातों का इस्तेमाल करेंगे तो आप एग्जैक्ट आंसर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप कोई मान लीजिए 1 लेके चलते हैं या 3 लेके चलते हैं तो आपको आंसर तो आपको सही होगा, लेकिन एग्जैक्ट होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो अभी आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है आपको हमेशा उसी का इस्तेमाल करना है। तो देखिए कैसे, अब आपको -2 दी गई है तो आप -2 का इस्तेमाल करेंगे। देखिए आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 1 1 1 होगी, फिर आपका लैम्डा है, लैम्डा आपकी मल्टीप्लाई करेगा, तो लैम्डा जब मल्टीप्लाई करेगा, लैम्डा क्या है आपका -2, तो -2 जब मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा इसमें, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए आप यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए -2 0 0 फिर 0 -2 0 फिर 0 0 -2। आ रही है बात समझ में? और यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो सब कुछ प्लस हो जाएगा। फिर आप सोल्व करेंगे मीन्स आप उसको ऐड करेंगे। 3 माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो गया आपका 5। लिखेंगे कैसे, देखिए 5, इसके बाद -2 और 0, ये -2 ये ऐसे का सही, फिर ये 2, इसके बाद ये 0, ये 0, देखिए -2 माइनस माइनस प्लस 2 ये 0 हो जाएगा, और फिर 1
इसके बाद 0 0 3 और आइगन वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं x1 x2 और आपका x3 इज इक्वल टू 0। यहां तक देखिए। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कैसे, देखिए कैसे 5 इंटू x1 5 इंटू x1 फिर -2 इंटू x2 यानी प्लस प्लस कर दें, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका 2x2 उसके बाद प्लस 2x3 इज इक्वल टू कोरेस्पॉन्डिंग 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 0 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 0 0 इंटू x1 0 0 इंटू x2 0 और फिर ये आपका x2 इज इक्वल टू ये भी 0। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे देखिए कैसे कर रहे हैं हम, आ रही बात समझ में। ये यहाँ पे गलती हो गई, देखिए कैसे हमने जो है ना गलती कर दी है कैसे। देखिए कैसे 0 इंटू x1 0 फिर 0 इंटू x2 0 और फिर 1 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ। और फिर यहाँ पे देखिए 0 इंटू x1 0 फिर 0 इंटू x2 0 फिर देखिए 3 इंटू x3 3x3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे x3 की वैल्यू 0 है और यहाँ से भी आपकी x3 की वैल्यू क्या है 0। x3 की वैल्यू आपकी 0 होगी क्योंकि 3 0 में घुल जाएगा तो x3 की वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी। तो मैं अगले पेज पे कर लेता हूँ। आपकी इक्वेशन क्या आपको मिली, इक्वेशन वो लिख लेते हैं हम सबसे पहले 5x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0 फिर आपको मिली है x3 इज इक्वल टू 0 और फिर से आपको मिली है x3 इज इक्वल टू 0। अब आपको x1 x2 और x3 के कोरेस्पोंडिंग वैल्यू चाहिए तो आप इस x3 की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 5x1 माइनस 2x2 और फिर 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 5x1 इज इक्वल टू 2x2 इनको अकेला कर लेंगे यानी x1 और x2 को आप अकेला करेंगे, कैसे होगा ये सिंगल। देखिए x1 बाई 2 और x2 बाई 5। अब देखिए क्या होगा, देखिए x1 x2 और आपका x3। x1 क्या है आपका 2 और x2 क्या होगा आपका यहाँ पे एलिमेंट 5 और x3 कौन सा एलिमेंट हो जाएगा आपका 0। देखिए बहुत सिंपल है। अब देखिए क्या है आपका 250 ऑप्शन में मैच करेंगे 250। देखिए 320 कोई नहीं है यहाँ पे, देखिए ये भी नहीं है 250। देखिए डी में आपका 250 तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, डी आपका आंसर होगा। आई बात समझ में।